गुरु का हुक्म। गुरु के हुक्म का पालन करने में ही शिष्य का वास्तविक मान सम्मान है। गुरु जो कुछ करता है उसमें शिष्य की भलाई छिपी होती है। सतगुरु की डांट टपट को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कभी स्वप्न में भी गुरु की शरण त्यागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धर्म, जाति, कुल आदि के अभिमान को त्याग कर गुरु के द्वारा बताई गई सेवा में दृढ़ता से लग जाना चाहिए। जब तक शिष्य मोह ममता के जाल में फंसा है, तब तक वह सतगुरु के कार्यों का मर्म नहीं समझ सकता। उसको चाहिए कि मन की चालबाजी और कपट को एक ओर रखकर सतगुरु के उपदेश पर अमल करे। शिष्य कंगाल है, सतगुरु दाता है। प्रेम और विश्वास के साथ सतगुरु के उपदेश पर अमल करने से शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शिष्य को अपने सतगुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। कोई भूल हो जाए तो सतगुरु के आगे उसे स्वीकार कर ले। सतगुरु अंतर्यामी और बख्शिंद होते हैं। जब शिष्य मन की व्यथा सतगुरु को सुनाता है तो सतगुरु वैद्य की भांति उसे दूर करने की दवा बता देते हैं और उस पर दया मेहर भी करते हैं। सतगुरु के उपदेश का पालन हमारे जीवन का आधार बन जाना चाहिए। अन्य रीति रिवाजों और कर्म कांडों को महत्व देने के बजाय अपना ध्यान सदैव हरि भक्ति की ओर रखना चाहिए। चाहे कोई तीर्थों की यात्रा करता रहे, कोई भेष धारण करे, व्रत रखे, ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, पंडित या शेख बन जाए, फिर भी सतगुरु की शरण के बिना उसका भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता। सारा संसार अज्ञानता का शिकार होकर पूरी तरह विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहता है। सतगुरु के ज्ञान रूपी दीपक के बिना अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होता। जब सतगुरु गुरु मंत्र की बख्शिश करते हैं तो अंतर में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। सतगुरु पूर्ण दाता है। वे निर्बल और दीनहीन जीवों को अभेदान बख्शकर भव सागर से पार कर देते हैं। उन्हें जन्म, मरण और यम के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भक्ति रूपी धन से हीन लोगों को भक्ति रूपी धन से संपन्न बना देते हैं। उन्हें ज्ञान और भक्ति की दात बख्शकर उनका परमात्मा के साथ मिलाप करा देते हैं। वे अपने उपदेश से जीव के तन मन को शांत कर हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। सतगुरु की बताई विधि द्वारा घोर पापों और दुखों का नाश हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। वे सज्जन और दुर्जन को समान दृष्टि से देखते हैं तथा बिना किसी भेदभाव के उन्हें प्रभु भक्ति की दात बख्श देते हैं। वे प्रभु की तरह आनंद रूप होते हैं। वे माया से पूरी तरह निर्लेप रहते हैं। ऐसे गौरवशाली सतगुरु को बारंबार प्रणाम है।